आगे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है। तो ध्यान से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिखा क्या है, a small loop of area 10 to the power minus 4 meters is placed inside a long solenoid having कितना टर्न 1000 टर्न per hour with its normal parallel to the axis of the solenoid. The current in the solenoid change steadily from 1 ampere to 2 ampere बदलेगा 0.1 सेकंड। तो कैलकुलेट दी EMF इंड्यूस्ड इन द लूप, EMF की वैल्यू बतानी है, इसकी म्यू की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिएगा हम लोग को पता है, क्या पता है कि जो B की वैल्यू होती है सॉलिनॉइड में, तो B इक्वल टू फॉर्मूला होता है, वो होता है म्यू नॉट एन आई। ठीक है, कितना होता है B इक्वल टू म्यू नॉट एन। तो हम लोग को तो हमारा कितना हो जाएगा, अगर हम B में A से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा हो जाएगा 5। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से B I/D के वैल्यू निकालें, ठीक है, तो इक्वल टू B अपन B और 5 की वैल्यू यहाँ से कितना म्यू नॉट एन आई इंटू ए। फिर इसको सेट करेंगे तो म्यू नॉट एन ए बार टी आई। ठीक है, और ये मिला हमारा हो जाता है, तो ई इक्वल टू माइनस डी इक्वल टू माइनस या, और ये हमारा हो गया म्यू नॉट एन ए डी आई। म्यू नॉट की वैल्यू है हमारे लिए ये दिया है 4 इंटू 3.14, ये वैल्यू होगी 10 की पावर -7, एन नंबर आफ्टर कितना 1000 है। फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, एरिया हमारा कितना 10 पावर -4 है, और डी आई पॉइंट डी टी कितना है, तो ये बदलता है 7, तो -1 अपॉन कितना हो जाएगा 0.1। ये पूरी वैल्यू हमने कर दिया, रख दिया। तो यहाँ से देखिए कैसे रखेंगे, म्यू की वैल्यू ये रही, इतना एन की वैल्यू ये रही, और उसके बाद ए की वैल्यू ये रही, और क्या करना है, फिर यहाँ पे डी आई पॉइंट डी कितना में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो साथ में इसकी वैल्यू। तो अब हम ये हमारे हटा चलेंगे और सॉल्व करेंगे, तो कितना हो गया इसको सॉल्व करने पर। तो सबसे पहले हमारे 4 इंटू 3.1 इतना आ जाए। ठीक है, और पापान में क्या करें 0.1 ऐसे तब एन पावर। तो यहाँ से देखिए एक बजाय ये, तो इसमें हमारा मल्टीप्लाई एक 3 कम हो, ये -1 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करें, ये हो जाएगा हमारा 4 16 बनते, और 4 5 हो गए, और 12। तो यहाँ पे क्या करें, 2 अंक के 0.1। अब अगर हम इस पॉइंट को हटाएंगे, देखिए तो यहाँ एक बार और इस पॉइंट को यहाँ लाएंगे 1.2567 इतना आ जाएगा। और ये क्या है हमारा ई है, इसलिए बोल्ड में इतना बोल्ड। यहाँ से पॉइंट जब हटाएंगे ना, एक यहाँ पर हो जाएगा -7, और ये पॉइंट आगे ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो हमारा कितना हो गया 1.287। आप लोग ध्यान से देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। एकदम इम्पॉर्टेंट और सिंपल क्वेश्चन है, तो आप लोग आराम से कर सकते हैं। तो देखिएगा, अगर ये पॉइंट यहाँ हटाएंगे तो 7 आ जाएगा, अगर हमको ये 7 यहाँ 12.56 अगर यहाँ लिखेंगे तो ये क्या होगा 837 हो जाएगा। तो यहाँ हम 7 लिखते 12.56 10 का -7 होगा,
तरीके से लिख सकते हैं। अगर इसको बदलना है तो क्या करना होगा, क्या यहाँ 1.2556 और 9 के जगह 6 लिखना होगा। ठीक है, ये की वैल्यू चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपको लाइटिंग चाहिए तो देख लीजिए, अब दिखेगा क्लियर, देख लीजिए एक बार लास्ट में। तो लाइटिंग थोड़ी सी बीच में आ जाती है ना, इसलिए मैं लाइटिंग नहीं कर जलाता था। तो अभी चलिए देख लीजिए, फिर इसको आप कर देते हैं। तो आइए जो है हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन हमारा है मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ कॉइल परपेंडिकुलर टू its plane and directed into the plane of paper। चलिए मैग्नेटिक फ्लक्स, ध्यान से देखिएगा क्या है। मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ कॉइल परपेंडिकुलर, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, परपेंडिकुलर है टू प्लेन एंड डायरेक्टेड इनटू द प्लेन ऑफ पेपर वेरी विथ टाइम। अकॉर्डिंग इस इक्वेशन से मैग्नेटिक फ्लक्स का जो डायरेक्शन होगा प्लेन ऑफ पेपर के परपेंडिकुलर है। क्या, प्लेन ऑफ पेपर के परपेंडिकुलर होगा और कितना मिली वेबर। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल इक्वल टू सेकंड में हमें निकालना है, कैसे निकालना है कि फ्लक्स कितना होगा। आल्सो फाइंड द करंट एंड इट्स डायरेक्शन इन द रेजिस्टेंस जब R इक्वल टू 10 ओम तो कितना जो है क्या होगा, करंट फ्लो करेगा। तो कितना हमारा करंट है, सबसे पहले हमको निकालना है इंड्यूस ईएमएफ ये। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं। इसमें गिवन क्या है ये, तो देखिए गिवन में हमारे पास ध्यान से देखेंगे तो वैल्यू मिल जाएगा 5 इक्वल हो जाएगा 6t² प्लस 7t प्लस 1। ठीक है, ये 6t की है। अब हम लोग जानते हैं क्या चीज़, अगर हम लोग 5 इक्वल हम लोग को पता होता है b इंटू ए, तो यहाँ इसकी हमको जरूरत नहीं। यहाँ पर देखिए कितना हो गया, और क्या किया है E इक्वल टू कितना हो जाएगा, कितना है टाइम कितना है, तो 2 सेकेंड निकालना और R की वैल्यू कितनी है तो 10। तो हम लोग को ध्यान से देखिएगा E इक्वल टू हम जानते हैं माइनस d/dt यही होता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, माइनस d/dt करके इसकी वैल्यू रखेंगे कितना 6t² प्लस 7t प्लस 1। इसका डिफरेंशिएशन जब हम लोग करेंगे तो आएगा कितना 12t प्लस 7। जब t की वैल्यू 2 रख देंगे, ठीक है, तो हमारा t की वैल्यू कितना है माइनस या कितना 12 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 7 इक्वल टू आ जाएगा 24 के 31 आ गया मिली, कितना हो गया मिली वोल्ट, कितने आएगा मिली वोल्ट। ठीक है, तो भी माइनस के साथ, तो ये हम लोग का माइनस होगा, तो ये माइनस करके कितना वोल्ट आ गया 31 मिली वोल्ट आ गया। ठीक है, अब देखिए इसमें हमको और आगे क्या निकालना है, हम लोग को निकालना है आगे का क्या, तो I इक्वल होता है E अपान R। I की वैल्यू E की वैल्यू 31 अपान करंट कितना होगा 10, I की वैल्यू डिवाइड करेंगे 3.1 मिली एम्पीयर करंट आ जाएगा। देखिए क्या है कि सबसे पहले हमारा 5 की वैल्यू क्या, इसको हम लोग क्या करेंगे यहाँ से, अगर हम लोग देखें ईएमएफ का फॉर्मूला d/dt होता है, इसके बाद इसको क्या करेंगे डिफरेंशिएट कर दिया, आगे 12 प्लस 7 t की वैल्यू हमने क्या कर दिया, तो हमारा आगे -31 पर हमको प्लस में लेना है। ठीक है, तो ये हो गया कितना 31। अब हम लोग I इक्वल टू ईएमएफ अपान R करेंगे तो वैल्यू 3 मिली एम्पीयर में आ गई और उधर मिली वोल्ट आप लोग देखिए। तब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप, तब आगे क्वेश्चन लेते हैं। देखिए लास्ट में आपको नहीं दिख रहा तो मैं आपको, और देखिए दिख रहा है ना, अब दिखा,
तो इसको सेट कर दिया कि आपको कटे ना कहीं से, तो देख लीजिए आप लोग, ठीक है ना। तो आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्या है। आइए जो है देखिएगा क्वेश्चन क्या है, इसको हम लोग पढ़ते ला रहे हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का है। क्वेश्चन क्या है हमारा, रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ एरिया कितना दिया है, एरिया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 100 टर्न प्लेस परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ये मैग्नेटिक फील्ड 10 to वेरिएबल if the coil is withdrawn from the field in time 40 क्या है 40 मिली क्या है 40 मिली सेकेंड ये टाइम है। तो क्या है कैलकुलेट द इंड्यूस ईएमएफ, ये क्या है कैलकुलेट द इंड्यूस ईएमएफ। तो सबसे पहले एरिया की वैल्यू देखिए कितना दिया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको चेंज करेंगे तो 50 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर ये हो गया। एन की वैल्यू दिया है कितना 100 कर दिया, ठीक है। और बी की वैल्यू दिया है हो गया है 10⁻⁴, ठीक है। इसको बदलने के लिए अब यहाँ से हम लोग जानते हैं फॉर्मूला देखेंगे, तो यहाँ से हम लोग जानते हैं E = -10 और आपका डेल फाई बाई डेल डेल्टी की वैल्यू दिया है, डेल्टी ऊपर कितना है तो ये हमारा है 40 × 10⁻⁻⁷ कितना है, कितना मिली सेकेंड, ठीक है। इतना मिली सेकेंड, इसको हम क्या करते हैं इसको सेकंड बदल देंगे, ठीक है। ये भी अब ये ई की वैल्यू -10 और फ्लक्स में जो चेंजिंग होगी 0 से लेकर उतना और यहाँ माइनस किया जाएगा VA अपॉन V -100 मल्टीप्लाई -8 में प्लस E की वैल्यू हमारी 10 का माइनस A की वैल्यू 10 का -4 और अपॉन जो है टाइम 14 × 10 का माइनस, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, 0 से 0 काट देंगे, इसको इससे काटेंगे तो वैसे बनता हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ बचे 25 25 125 यानी कि बात है ये -3 है, ऊपर जाएगा कितना होगा +3, तो यहाँ एक बचे 3 10 का -3 हो गया। अगर हम लोग पॉइंट लगाते हैं यहाँ पे तो 0.125 सुधर देगा और ये इतना वोल्ट है, ठीक है। कितना भी इतना वोल्ट, इतना वोल्ट जो या तो इतना में 1.25 वोल्ट इतना हमको करंट मिलेगा। तो हमको देख लीजिए इतना हमारा ईएमएफ होगा, इससे जो चेंजिंग होगी, ठीक है ना। तो देखिएगा सबसे पहले हम लोग करना क्या है, सबसे पहले हम लोग को ये क्वेश्चन लिख करना रेक्टेंगुलर कॉइल का एरिया इतना, इसके बाद करना क्या है हम लोग को यहाँ से वैल्यू निकाल लेना है और हम लोग फॉर्मूला जाते हैं डेल फाई एन डेल फाई बाई डी कितना होता है एन यहाँ हो गया फाई की जगह माइनस डी आ गया फाइन डी हो गया और सब वैल्यू बनकर आपको सॉल्व करना कितना आ जाएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आगे, ठीक है ना। आइए जो है हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं, तो हम लोग आज जो क्वेश्चन पढ़ेंगे वो क्या है, तो आप ध्यान से देखेंगे। अब मैं आज से जो है या अभी से कहिए फर्स्ट चैप्टर से ही जो है क्वेश्चन नीट का स्टार्ट करके चल रहा हूँ। मतलब फर्स्ट क्वेश्चन से जितना मैक्सिमम नीट में आया हो वो कराऊँगा और जेईई मेंस में जो आया हो वो कराऊँगा। उसके बाद इस तरीके से मतलब चैप्टर वाइज कराने की कोशिश करता हूँ। तो चैप्टर वाइज आज लेके चलते हैं। देखिएगा सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस एंड फील्ड में नीट का फिजिक्स का जितना भी न्यूमेरिकल है, जितना हो सकता है, जितना करंट में आया वो सब मैं करा दूंगा, ठीक है। तो 1 बाय 1 देखते हैं। तो इसलिए मान लीजिए चैप्टर फर्स्ट का ही कितनी वीडियो होगी, चैप्टर फर्स्ट की होगी 1 बाय 1 करके आप देख लिए। उसमें सब में लिखा होगा
इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज एंड फील्ड, नीट, फिजिक्स, तो सब में 1 बाई 1 करके पढ़ा होगा, तो आप लोग देखिएगा। तो चलिए हम लोग आइए पढ़ते हैं, क्या देखेगा बाबू, आइए। तो क्वेश्चन है, आप रीड करिए। 2 पॉइंट चार्जेस ए एंड बी, इट मीन्स 2 चार्ज है, 2 पॉइंट चार्ज है जिसका नाम ए एंड बी है, हैविंग चार्ज, उसका चार्ज है प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। इट मीन्स 2 चार्ज है और उसका चार्ज प्लस क्यू है माइनस क्यू है। आर प्लेस एट ए डिस्टेंस अपार्ट एंड एक्टिंग बिटवीन देम इज एफ, मतलब उनको कुछ डिस्टेंस पे रखा गया है जिसके बीच में फोर्स लगता है कितना, एफ फोर्स लगता है। इफ़, अब क्या बोला, दूसरी कंडीशन, इफ़ 25% चार्ज ऑफ ए इज ट्रांसफ़र, अगर उसमें से 25% अगर ट्रांसफ़र होकर बी के पास चला जाएगा, देन तब फोर्स की वैल्यू क्या होगी उन चार्ज के बीच में। ये हम लोग का क्वेश्चन है, आंसर हम लोग करते हैं। बात तो समझ गए। ए बी 2 चार्ज है जिसका चार्ज प्लस क्यू माइनस, डिस्टेंस नहीं दिया, सम डिस्टेंस कुछ हम लोग आर मान लेंगे, और फोर्स अब दिया है। जब 25% ए से बी में ट्रांसफ़र हो जाता है तब कितना फोर्स लगेगा, यही बताना है। ऑप्शन सामने सामने दिख रहा है। तो सबसे पहले देखिए, बाय द कूलाम्स लॉ क्या लिखेंगे, सोल्यूशन हम लोग लेते हैं। बाय द कूलाम्स लॉ क्या है, तो बाय द कूलाम्स लॉ हम लोग का है F इक्वल टू, यही ना है, कितना होता है के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, मतलब F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपान, मतलब हमने इसको कांस्टेंट रखा, तो बात समझिएगा। अब F इक्वल टू के, देखिए Q1 Q2 की वैल्यू एक है हमारी Q और दूसरी है माइनस Q, और डिस्टेंस R दे रखा है, तो F इक्वल टू माइनस इधर आ गया के Q स्क्वायर अपान आर, ये हो गया फार्मूला फर्स्ट लिख दिया मैंने, ठीक है। देखिए फर्स्ट हो गया, पहले कंडीशन में ये वैल्यू आ गई, इसको छोड़ दो। अब आगे देखिए, अब क्या बोला, ए से देखिए, ए का जो वैल्यू होगा वो चार्ज कितना है Q है, और इसका 25% हमने यहाँ से निकाल लिया, तो हम काटेंगे तो यहाँ 4 आ गया, तो Q/4 उसका 20% होगा, तो ए कितना बचेगा, अब ए बचेगा Q प्लस कितना हो जाएगा, Q में से हम क्या करेंगे Q/4 कर देंगे, तो ए जो बचेगा कितना बचेगा, 3Q/4 बच गया, ठीक है ना। ये ए की वैल्यू हो गई, इतना मैंने अंडरलाइन के अंदर कर दिया। चलिए अब बी में क्या होगा, तो बी की जो वैल्यू है वो माइनस Q है, कितनी है तो माइनस Q, और इसमें यार ऐड बन जा रहा है माइनस Q हो, और इसमें इसने क्या कर दिया कि ऐड कर दिया Q कितना 4। देखिए इसमें से क्या किया, 25% निकाले Q/4 आ गया, और इसमें से जो बचा है कितना बच गया, वही इतना 25% कम हो गया तो बचा 3Q/4, और B में क्या माइनस Q, इसमें 25% ऐड हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -3Q/4, ये आ गई, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम इधर मल्टीप्लाई करेंगे, -4Q + 1 करेंगे, माइनस इतना आ गया। अब देखिए फोर्स की वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं, तो देखिए मैं यहाँ लिखता हूँ, तो F जो इक्वल टू अब होगा, या F' जो हो जाएगा, मान लीजिए हो जाएगा K, अब फिर से लिखेंगे Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, तो F' इक्वल टू K, Q1 Q2 की वैल्यू भी यहाँ से होगा, ये पहली वैल्यू है 3Q/4 मल्टीप्लाई दूसरी वैल्यू -3Q/4 अपान क्या होगा आर स्क्वायर, जो डिस्टेंस वो नहीं चेंज होना है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा कितना, ध्यान से बाहर निकालते हैं, नंबर को बाहर कर देंगे, तो माइनस को बाहर नहीं करेंगे, 9/16, क्योंकि 3 3 9 4 16, और यहाँ लिखिए -KQ² अपान आर स्क्वायर। तो आपने देखा ये वैल्यू, देखिए यहाँ से मैच करी, तो ये वैल्यू अगर माइनस सहित रख देंगे तो F' जो होगा वो कितना हो जाएगा, 9/16F हो गया। तो ये जिस आंसर से मैच कर रहा उसी आंसर पे हमको टिक करना है। तो आप मिलाइए 9/16F किस में है, तो 9/16F हमारा बी वाले में, देखिए तो हमारा आंसर जाएगा किसको, बी को जाएगा, तो बी है 9/16F। तो ये करेक्ट आंसर, देख लीजिए आप ध्यान से, कोई दिक्कत नहीं। देखिए क्वेश्चन
देखिए भाई थोड़ा मिक्सअप तो होते हैं, कोई ज़्यादा लॉन्ग होता है, कोई बहुत जो है शॉर्ट होता है, कोई बहुत थिंकिंग वाला होता है, कोई हाई थिंकिंग वाला, तो कोई एवरेज होता है, कोई बिलो द एवरेज होता है। तो इस तरीके का आपको थिंकिंग करके ही क्वेश्चन करना रहता है। तो आप बात को समझिए, इसलिए आप पूरे क्वेश्चन को लगाएंगे तो आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, चाहे जैसा होगा आप कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है नीट का है, ठीक है ना, ये 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये 2019 का आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, नीट के 2019 पेपर में आया है। तो देखिएगा ये हमारा आंसर 9.16, आप लोग ध्यान से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा 1 by 1 करके, ठीक है ना। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए सबसे पहले आप लोग, तब आगे बढ़ें। ये जो है नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बाबू देखिएगा आप लोग अगर ध्यान देंगे ना तो आप लोग मज़े से सब क्वेश्चन कर सकते हैं, और इन्जॉय करके ही पढ़ना है, इन्जॉय करके ही पढ़ना है, वैसे नहीं पढ़ना है। तो आप लोग आराम से इन्जॉय करके क्वेश्चन देखिए, एकदम बी कूल होके, आपको मज़ा आ जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन में देखेंगे आप, जब लगाना शुरू करेंगे, जब पढ़ना स्टार्ट करेंगे ना, तो आपको ऐसा लगने लगेगा खुद ही कि क्वेश्चन में कुछ नहीं होता है। क्वेश्चन में सिर्फ ध्यान रखने की बात है, हर चीज़ मेमोराइज होने की बात है, और बार बार रिवाइज करने की बात होती है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन क्या है, 2020 के नीट का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज एंड फील्ड का ही क्वेश्चन है, क्योंकि मैं एक ही चैप्टर लूँगा, जितने पॉसिबल क्वेश्चन आए हैं नीट में अभी तक वो सभी कराने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा और क्वेश्चन भी कंप्लीट। तो देखिएगा सबसे पहले क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज एंड फील्ड नीट में फिजिक्स में 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या, चलिए देखते हैं। द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर एज मीडियम। कोई कैपेसिटर है, ठीक है, कोई क्या है, कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस एयर मीडियम में कितना है, अगर उसके अंदर एयर है तो 6 माइक्रोफैरड, ठीक है। मतलब कोई कैपेसिटर है और उसके अंदर जो एयर भरा होगा तो उसका कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैरड है। विथ इंट्रोडक्शन ऑफ ए डाई इलेक्ट्रिक मीडियम, जब उसमें हम लोग डाई इलेक्ट्रिक मीडियम कोई इंसुलेटर रखेंगे, द कैपेसिटेंस बिकम, तो उसका कैपेसिटेंस कितना हो जाता है, तो 6 से कितना पहुंच जाता है, 5 टाइम बढ़ गया। भाई यहाँ 6 है, यहाँ पे 30, 5 टाइम बढ़ गया, ठीक है। तो बोला क्या, द परमिटिविटी ऑफ मीडियम इस, तो परमिटिविटी का इसमें से कौन सा ऑप्शन से होगा, तो परमिटिविटी क्या होगी, परमिटिविटी कितना बढ़ जाएगी, यही बताना हम लोग को। तो अभी मैंने बताया कि जब 6 से हो गया 30 तो 5 टाइम बढ़ेगा, तो परमिटिविटी का जो वैल्यू 8.85 10⁻12 उसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आ जाएगा। पर बाय रूल अगर हम देखेंगे फार्मूले से, तो हम लोग जानते हैं K इज इक्वल टू, अगर सोल्यूशन लेंगे बाय रूल से, तो K इज इक्वल C/C0 होता है, यही होता है ना। तो अगर हम यहाँ वैल्यू C की वैल्यू 30 होगी और C0 की 60 होगी, तो काटेंगे तो हमारा देखिए 5 आ गया। इसका मतलब ये हुआ K की वैल्यू 5 हो गई, देखिए पहले। अब यहाँ देखिए हम लोग परमिटिविटी के केस में चलते हैं, तो परमिटिविटी इज इक्वल टू K टाइम ऑफ इनिशियल परमिटिविटी, तो परमिटिविटी इज इक्वल टू 5 इंटू, इसकी वैल्यू होती है 8.85 10⁻⁻12 होती है, और यूनिट दिख रहा है C² न्यूटन, मतलब कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यही इसकी यूनिट है। अब चलिए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं परमिटिविटी की वैल्यू को, ठीक है। तो देखिएगा 5 से मल्टीप्लाई, 5 या 25 का 5, 2 कैरी आपके सामने कर रहे हैं, क्लियर है। 5 5 25, 5 2 कैरी, 5 8 जब 40, 40 में 2 ऐड कर देंगे तो 42 हो जाएगा, 4 कैरी, 5 8 जब 40 में 44 हो गया, ये देखिए, ठीक है। और हमको डेसिमल 2 पे लगा देना है, 10⁻⁻12 हो गया। और आप इससे मैच कराइए, कहीं मैच वैच कर रहा है कि नहीं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग दो जगह हमारे पास सेम वैल्यू है, 4.44, ये दो जगह है। अब पावर मैच कराना पड़ेगा। तो देखिए अगर यहाँ पे पॉइंट दोनों जगह 4 है, अगर इसको हम लोग यहाँ ले लेंगे तो हमारा 10 की पावर कितना जाएगा, यहाँ बढ़ जाएगा इस तरफ तो 10 आ जाएगा, तो हमारा जो वैल्यू आ जाएगा 0.4425 10 की पावर -10 हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ थोड़ी सी भी चूक हो गई
तो समझ लीजिए कि आप आंसर पे गलती कर जाएंगे, क्योंकि दो वैल्यू सेम दिया है, एक यहाँ पे और दूसरा आप देख रहे हैं यहाँ पे, दोनों सेम दे रखा है। एक में पावर 10 है, एक में पावर -13 है। तो आप ये देखेंगे, हम अगर यहाँ से यहाँ पॉइंट लाएंगे तो हम लोग हो क्या रहा है कि यहाँ जब पॉइंट यहाँ लाएंगे ना तो 2D तो यहाँ पहले लगा था, अब यहाँ क्या हो जाएगा, अगर यहाँ देखिए कहीं तो इसका मतलब 2 डिजिट होगा तो यहाँ 10 आएगा, और आगे हम इधर लेके चले आए तो हमारा प्लस में बढ़ गया। प्लस में बढ़ने का मतलब ये माइनस पावर प्लस वाले से 2 कम होकर 10 आ गया, तो यही वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो आप लोग ध्यान से इस देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये हमारा है सेकंड अभी तक का और 2020 में आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देख लीजिए तो आप समझ जाएंगे आपकी वैल्यू कितनी है, ठीक है ना। तो यही हम लोग का जो है आंसर हो जाएगा। तो आप देख लीजिए, आप एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप समझ जाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से देखिए क्वेश्चन 1 बाई करा रहे, क्योंकि बोर्ड पे हमारा जगह कम बच जाता है। तो अभी जैसे मान लीजिए थोड़ा छोटा हो गया, अब थोड़ा पहले से एडजस्ट हो जाता तो हो जाता 2 क्वेश्चन, पर कोई बात नहीं, 1 बाई 1 करके चलते हैं तो आपको भी मज़ा आ जाएगा और हमको भी, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। देखिएगा क्वेश्चन है हमारा बाबू, तो देखिए आप लोग बाबू, क्वेश्चन कठिन नहीं होते, क्वेश्चन सब सिंपल होते हैं। थोड़ा सा लॉजिक और ट्रिक की ज़रूरत पड़ती है, और प्लस साथ में आपको हर चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो भाई पढ़ने का मतलब ये होता है कॉन्सेप्ट क्लियर हो, और आप जो है जी नहीं चुराना, ठीक है। आपको ध्यान से पढ़ना है, भाई गार्जियन पैसा खर्च करता है इसलिए आपको पढ़ना ज़रूरी है। तो चलिए फिर भी क्वेश्चन देखते हैं, आप वीडियो को भी देखेंगे तो समझ जाएंगे, ज़्यादा कुछ रहता नहीं पेपर में। देखिएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज एंड फील्ड नीट फिजिक्स 2021। देखिए कब का क्वेश्चन है, 19 का, भी पहला 19 का था, सेकंड वाला 20 का था, ये थर्ड क्वेश्चन 21 में आया हुआ, इसी चैप्टर का है। पोलर क्या है, देखिए सिंपल, अगर ये वाला क्वेश्चन आप देखेंगे तो आप 1 मिनट में क्या करेंगे, तुरंत टिक कर सकते हैं। 1 मिनट का मतलब 2 से 5 सेकंड मात्र लगना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। क्या बोला, पोलर मालिक्यूल आर मालिक्यूल्स। पोलर मालिक्यूल क्या होते हैं, तो देखिए क्या पहले दिया, हैविंग ए परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है, पोलर के अंदर परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है, हैविंग जीरो डाइपोल मोमेंट होता है, एंड एक्वायर मोमेंट ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो है हमारा डाइपोल मोमेंट होता है। एक्वायर डाइपोल मोमेंट ओनली व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज एब्सेंट, या मैग्नेटिक फील्ड एब्सेंट होता है तब डाइपोल मोमेंट होता है। तो ये कॉन्सेप्ट है। तो देखिएगा सबसे पहले आप समझिए, अगर हम लोग ये बात करें, देखिए डाइपोल मोमेंट होता क्या है, अगर ये देखिए केमिकल में होता भी है डाइपोल मोमेंट। अगर हम इसमें बात करें Cl2 O2 H2, ठीक है, तो इसमें डाइपोल मोमेंट दोनों किसी में नहीं होता है। सबसे पहले जब डाई मालिक्यूल होता है, ठीक है, जब डाई मालिक्यूल होता है तो डाइपोल मोमेंट 0 हो जाता है, ठीक है। क्यों, इसका रीज़न समझिएगा। अगर हम लोग मान लीजिए इसका कुछ होता है रीज़न, जैसे मान लीजिए एक क्लोरीन यहाँ है, एक क्लोरीन यहाँ है, दोनों के न्यूक्लियस से जो है ये लेंथ जो होगी वो बराबर होगी, इसलिए जिसका इतना जितना इसमें चार्ज होगा उतना इसमें होगा, और ओवरऑल ये मिलके क्या होगा, न्यूट्रल हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना, आए समझ में। अब देखिए इक्वल होने, अब यहाँ से क्या होगा, जैसे अब हम बात करते हैं यहाँ पे एक पॉजिटिव हो और एक निगेटिव हो, जब ज़्यादा निगेटिव होगा, ठीक है, तो ये क्या करेगा, यहाँ से लाइन मान लीजिए, तो ये क्या करेगा, इसको अपना इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, ये वाला खींच देगा, और जब खींचता है इधर की तरफ तभी होता है पोलर, तभी क्रिएट होता है, वैसे पोलर नहीं बनता, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में समझिएगा NaCl, ठीक है, NaCl ये हो गया, ये होता है प्लस, ये होता है, इसके अंदर परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट प्रेजेंट होता है, किसके अंदर, NaCl के अंदर। HCl इसके अंदर परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट सेटअप होता है, उसका रीजन समझिए। यहाँ हमने लिया ये, यहाँ पे आप ऐसे समझिए, ये हाइड्रोजन छुट्टू सा है बेचारा, एकदम छोटा सा,
और क्लोरीन बहुत बड़ा है। तो आप देखेंगे इन दोनों का जो न्यूक्लियस अगर मिलाएंगे, आप ध्यान से देखेंगे जो लाइन आ रही कहाँ पे आ रही, ये वाली, इसका मतलब ये पूरा शिफ्ट इधर है, तो ये हो जाएगा स्लाइटली निगेटिव, ये हो जाएगा स्लाइटली पॉजिटिव, स्लाइटली का सिंबल ऐसे। इसका मतलब है जब भी पोलर मालिक्यूल, इसको पोलर मालिक्यूल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पोलर। परमानेंट जो है इसके अंदर डाइपोल मोमेंट पड़ा होता है। तो इस ऑप्शन के हिसाब से हम जो जाएंगे ऑप्शन फर्स्ट पे, क्या होगा ऑप्शन, हैविंग परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। पोलर मॉलिक्यूल के अंदर परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है, न कि जीरो डाइपोल मोमेंट होता है, न कि एक्वायर डाइपोल मोमेंट ओनली इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से नहीं होता है। एक्वायर डाइपोल मोमेंट न तो मैग्नेटिक फील्ड हटाने की वजह से होता है, उसके अंदर परमानेंट होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल सेटअप करो, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखो चाहे मत रखो, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करो या मत प्रोड्यूस करो, पर उसके अंदर पहले से ही होता है। इसीलिए क्या करेंगे, इसको हम लोग जानते हैं, इसीलिए इसको क्या करते हैं, परमानेंट जब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोर होने की वजह से हम लोग इसको जैसे वाटर में डिजॉल्व करते हैं ये आयंस फॉर्म में आ जाते हैं। ठीक, किस फॉर्म में आते हैं, आयंस फॉर्म में। तो इसीलिए क्योंकि उसके अंदर होता है परमानेंट डाइपोल मोमेंट, तो पोलर मॉलिक्यूल होता है जो एक तरह से क्या होंगे पोलर में, जो क्या हो, हमें एक तरह से जहाँ मोर पॉजिटिव मोर निगेटिव होगा, मोर पॉजिटिव मोर निगेटिव से पोलरिटी आती है, तो हैविंग परमानेंट। तो फर्स्ट ऑप्शन हो गया। आप लोग देख लीजिए, बहुत क्वेश्चन बहुत कम टाइम का है, 5 सेकंड में आप मार सकते हैं इसको और अपना टाइम बचा सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आइए हम लोग आगे लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए बाबू देखिएगा क्या है क्वेश्चन। तो बाबू आप लोग समझिए, कोशिश करिए समझने का। देखिए ये जो है इंटीग्रल का, सीबीएसई का, एनसीईआरटी का, मैथमेटिक्स का, ये प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है जो लगभग 2011 में आया हुआ है। ऑल इंडिया में आया हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड आपके यूपी में आया हो, चाहे आपके जौनपुर में ही क्यों ना, ये क्वेश्चन है। देखिए 1 बाय 1 करके हम लोग सॉल्व करें। सबसे पहले देखिएगा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले तो हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम इरेज भी कर देंगे। इंटीग्रेशन dx 1 - x² का क्या होगा, डायरेक्ट हो सकता है, आपको याद हो फार्मूला तो सॉल्व कर सकते हैं। log x का होल स्क्वायर अपन x dx का क्या इंटीग्रेशन होगा। फाइंड द वैल्यू बताना है। e की पावर 2x, ये पावर में x है, e की पावर 2x माइनस e पावर माइनस 2x और e की पावर 2x प्लस e पावर माइनस 2x dx और sec x प्लस tan x dx, और ये हमारा है आपका, हमें लग रहा है ये x² होगा, चेक कर लेते हैं हम, ये x² है और यहाँ पे dx है, dx और अपान कितना है x² प्लस 16, ये क्वेश्चन है। तो देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ 1 बाय 1 करके, पहले का आंसर ले लेते हैं, ठीक है। देखिएगा ये तो हमारा जो पहला है इसका हम लोग डायरेक्टली करेंगे, अगर इसके आगे ही कर देते हैं, इसका जब आंसर करेंगे तो देखिए tan इनवर्स का जो हमारा फार्मूला होता है, तो सीधे इसको tan करें साइन, इसका है ये साइन इनवर्स x लिख देंगे प्लस c, तो इसका आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। क्योंकि ये फार्मूला होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन होता है 1 अपान, साइन इनवर्स का होता है 1 अपान √1 माइनस x², तो साइन इनवर्स x का ये फार्मूला हो जाएगा। तो साइन इनवर्स इसके लिए देखिए डायरेक्ट नहीं हो पाएगा, अगर इसका हम लोग डायरेक्ट करते हैं चलिए, तो यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले लेट करना पड़ेगा, क्या लेट करना पड़ेगा, log x को हमें t मानना पड़ेगा, ठीक है। सेकंड वाले के लिए क्या करना होगा, log x को t मानेंगे जब हम लोग, तो हमारा कितना होगा, तो इसका डिफ्रेंशिएशन अगर बोथ साइड करेंगे तो 1/x dx इक्वल कितना हो जाएगा, ये dt हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे इसकी जगह हम क्या करेंगे 1/dx हटा के dt रख देंगे, तो यहाँ पे देखिएगा ध्यान से 1/x dx हटाएंगे dt आ जाएगा, तो ये होगा हमारा, आगे इसी करते यहाँ पे बन गया हमारा क्या, तो ये हो जाएगा t मानी है तो t² और यहाँ पे dt आगे, बात समझिए 1/x यहाँ से ले लिया, dx हटाएंगे दोनों तो dt आ गया, और इसकी जगह t माने t²। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो t³ इंटीग्रेशन प्लस c आ जाएगा, और आगे चल के वैल्यू रखते हैं तो t की वैल्यू हमारे पास ये है, तो 1/3 log x की पावर यहाँ 3
प्लस सी। तो हमारा आंसर देखिए सेकंड का वहाँ पे पहुँच गया। तो हम लोग कैसे देखें, इसका डायरेक्ट है, इसको मानना पड़ेगा। log x को t मानेंगे तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो log x का 1/x dx हो जाएगा फंक्शन, इसलिए dx dt हो जाएगा। अब 1/x dx हटाएंगे तो dt आ जाएगा और ये हो जाएगा t स्क्वायर इंटीग्रेशन t3/3 हो जाता है, बाद में फिर वैल्यू रख देंगे तो ऐसा आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसमें भी देखिए मानना पड़ेगा क्योंकि इसमें बिना माने ये भी नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, e की पावर, इसी के सामने कर रहे हैं, e की पावर 2x प्लस e की पावर 2 - x, ये वाला नीचे वाला, इसको हम क्या कंसीडर कर लेंगे, t कंसीडर कर लेंगे। ठीक है ना, जब इसको t कंसीडर करेंगे तो होगा क्या, इसका डिफ्रेंशिएशन होगा, इसका डिफ्रेंशिएशन होगा e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन e पावर x ही आता, तो ये पावर आ गया। पर इसके बाद पावर का जब करेंगे 2x का तो यहाँ 2 आ जाएगा, फिर माइनस, जब यहाँ पे क्या करेंगे e की पावर -2x का करेंगे तो 2x आएगा, और जब पावर का करेंगे तो -2x का -2 आएगा, तो माइनस पहले लिख दे, ये हो गया। और उसके बाद यहाँ लिखेंगे dx इक्वल टू dt, क्योंकि दोनों फंक्शन है तो dx लिखना ही लिखना है। तो आप देखिए कि आपका ऊपर वाला हिस्सा dx के साथ हट के dt, वो dt बन गया, नीचे वाला बन गया, इसका मतलब हमारा बचेगा यहाँ dt/, यहाँ पे t, समझ रहे हैं। देखिए ये नीचे वाला हट गया आपका, इसका t लिख देंगे, ऊपर वाले, अच्छा 2 यहाँ से देखिए, यहाँ पे हमारे पास ये वाला जो 2 है वो इधर 2 आगे 1/2 बन के, यहाँ से हमें क्या है, यहाँ तो 2 है नहीं, 2 इधर से निकाल के उधर लेके चले जाएंगे तो 1/2 dt हो गया। यहाँ से देखिए इसकी वैल्यू t आ गई नीचे वाले की, इधर वाली की कितनी होगी, dt के साथ चला गया, ये dt हो गया, यहाँ पे dx हो जाएगा, ये वाला, ये dx dt में पूरा बदल गया, और 2 एक्स्ट्रा था, 2 उधर डिवाइड कर दिया। अब क्या करना है, इसका क्या होता है, 1/t का हम लोग जानते हैं कि log होता है, log कितना होगा, तो log t प्लस c हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू अगर रखते हैं यहाँ से, यहीं रख देते हैं तो हो सकता है जगह ना हो, तो 1/2 log, और इसकी वैल्यू कितनी है जो माने हैं, e की पावर 2x और प्लस e की पावर -2x और यहाँ पे प्लस c। तो ये हमारा किसका आंसर होगा, ये फर्स्ट वाले का है, ये सेकंड वाले का आंसर है, और यहाँ से थर्ड वाले का आंसर स्टार्ट होगा। ठीक है ना, आए समझ में। चलिए फोर्थ वाले का आंसर हम लोग देख लेते हैं क्या है। तो यहाँ फोर्थ क्या देखिए, सेक x, यहाँ पे सेक बाहर, फिर ब्रैकेट के अंदर सेक प्लस tan है। तो सबसे पहले इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ चलेंगे और इसमें हम क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो सेक का मल्टीप्लाई करेंगे, सेक का सेक स्क्वायर हो गया, dx यहाँ कर देंगे, फिर प्लस करेंगे, फिर आगे करेंगे तो ये हो जाएगा सेक x इंटू tan x हो जाएगा, और यहाँ पे dx दोनों के साथ इस लगा दिया। तो हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन दोनों का अलग अलग कर दिया। तो हम लोग जानते हैं सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है हमारा tan x हो जाता है। ठीक है, tan x, और प्लस जो है सेक x tan का कितना होता है, तो सेक x होता है प्लस c। देखिए इसमें फार्मूला तो याद होना चाहिए आपको, क्या होता है, tan का इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर होता है, प्लस सेक x tan का इंटीग्रेशन होता है सेक x और प्लस c। तो ये हमारा आंसर हो गया इसका। फोर्थ का आंसर हमारा ये वाला हो गया, ये फोर्थ का। एक क्वेश्चन बच गया हमारा, क्वेश्चन नंबर 5, और उसको मैं करूँगा ऊपर क्योंकि इरेज नहीं करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 ये है। सबसे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा dx/, देखिए वहाँ पे हमको लिखना है x² प्लस, और यहाँ 16 को लिख देंगे 4²। अब ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास क्या है, तो इसमें हम लोग ये कह सकते हैं, ये हो गया एक फार्मूला है 1/x² प्लस a² इज इक्वल टू 1/8 tan इनवर्स x/a, यही फार्मूला आपका लग जाएगा। तो इसके हिसाब से यहाँ हो गया कितना, 1/a हो गया, तो 1/4 का स्क्वायर 16 है तो यहाँ 4 आ जाएगा। फिर लिखेंगे tan इनवर्स x/ कितना हो गया 4 हो गया प्लस c, ये हमारा तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। देखिएगा 5th वाले का आंसर है dx x² प्लस 16 है। सबसे पहले क्या करना है, ये फार्मूला होता है 1/a² प्लस x² का इंटीग्रेशन जो होता है वो हमारा हो जाता है कितना, तो 1/8 tan इनवर्स x/a।
तो ये फार्मूला तो 1 यहाँ a होने का मतलब 1/4 हो गया। tan इनवर्स x, यहाँ पे सबसे पहले 4 का स्क्वायर सीख रहे हैं, 4 का, तो x/4 हो गया। ये हमारा आंसर हो गया। तो देख लीजिए क्या सिंपल नहीं है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। तो ये प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन हैं जो मैं इंटीग्रेशन से स्टार्ट कर दिया हूँ, इंटीग्रल से। तो आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग करेंगे सॉल्व हो जाएगा। तो आइए जो है, तो बाबू लोग आप लोग अच्छे हो ना, अच्छे से पढ़िए और ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन सब आएगा, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। बस आप लोग क्वेश्चन को लगाते रहिए, अपने बुक का, टेक्स्ट बुक का लगाइए। और आप लोग कोई सीरीज लिए हों, सैम्पल पेपर लिए हों, या सैम्पल पेपर से बेटर होगा तो आप लोग क्या करिए, क्वेश्चन पेपर ले लीजिए। उस क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंस देगा, मतलब आपको ज़्यादा नंबर गेन कराएगा। तो देखिए हम लोग भी क्या करते हैं, ये हम लोग भी क्वेश्चन ही कर रहे हैं। जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं CBSE बोर्ड के, वही क्वेश्चन ये है, अलग से कोई क्वेश्चन नहीं है। क्या इंटीग्रेशन x² 1+x², इसको हमको क्या करना है, इवेल्युएट करना है या इंटीग्रेट करना, पहला क्वेश्चन। सेकंड क्या है, sec² 3 + 10x, इसका इंटीग्रेट करना है। फिर आगे है cos x, ये 1 मार्क्स के हैं मान लीजिए। चलिए देखते हैं, इसलिए मैंने ऐसे लिखा, यहीं लगा देंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, 1 + x³ को t मानना पड़ेगा आपको, ठीक है। क्या मानना पड़ेगा, t, क्या मानना पड़ेगा, t, आया समझ में। फिर इसको डिफ्रेंशिएट करनी है। तो देखिए 1 है कांस्टेंट, उसका 0 हो जाएगा, यहाँ आएगा 3x² dx = dt। आप जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपका ये आएगा। तो हमको क्या करना है, यहाँ से बाबू इसको हटा लेना है, किसको, 3 को, ये 3 इधर आ गया, यहाँ dt आ गया। अब देखिए x² या dx, यहाँ इसको जब हटा देंगे तो यहाँ 1/3 dt आ जाएगा। तो हमारा हो गया 1/3 dt, और यहाँ डिनोमिनेटरवा को क्या मान रखे हो, 3, तो ये डिनोमिनेटर हो गया 3। देखिए 1/x³ को t माने हो ना, तो 1/3 हो गया। अगर इसको थोड़ा सा और सेट कर ले हम, तो हमारा 1/3 और यहाँ पे dt/t आ गया। तो इसका सलूशन क्या होगा, 1/3 और 1/t का हम लोग जानते लाग क्या होता है, t होता है, और प्लस c होता है। तो आगे 1/3 लाग t की जगह हम क्या ले लेंगे, तो देखिए t की वैल्यू ये है हमारी 1 + x³ + c। देखिए आंसर आ गया, कितना सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। करना क्या है, इसको t मानना है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है, फिर यहाँ से 3 को इधर करना है, फिर ऊपर की वैल्यू अपने आप सेट हो गई 1/3 d के साथ, नीचे वाली की t हो गई। 1/t को लाग बोलते हैं, और t की वैल्यू ऊपर से लेके रखेंगे, आंसर अपने आप आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखते रहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, sec² x+, सेम ऐसे ही मानेंगे, 3 + 10x को हमने क्या करिया, t मानिया। क्या मानिया, 3 + 10x को t मान लिया। तो देखिए जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो नंबर कांस्टेंट का 0 होता, 3 का 0 होगा। 10 का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो आता है sec² x dx और = dt। मतलब बाबू आप देखिए क्या हुआ, 3 है कांस्टेंट, उसका डिफ्रेंशिएशन 0 बचा 10 का डिफ्रेंशिएशन फार्मूला आपको याद होना चाहिए, 10 का sec² x होता है, और साथ में थीटा जब करते हैं तो dx, क्योंकि फंक्शनल dx आएगा, उस तरफ t का dt होगा। अब ऊपर वाला यहाँ से यहाँ देखिए नहीं लिखा है dx, ठीक है न, यहाँ तो sec² यहाँ पे और dx हट के dt आ गया, और यहाँ पर हमारा हो गया dt, और यहाँ आपने मान रखा है पहले से ही t, तो आगे नीचे जाएंगे तो आ जाएगा log t + c, फिर log t को भाई रिप्लेस करना पड़ेगा, ओरिजिनल वैल्यू है 3 + 10, इसकी ओरिजिनल वैल्यू रखेंगे, प्लस c आएगा। तो आपने देखा आपका आंसर आ गया। सेकंड वाला भी कुछ नहीं करना, इसको t मान लेना, ऊपर वाला खुद ही सेट हो जाएगा अपने आप। आगे बढ़िए, ले लेते हैं थर्ड क्वेश्चन। बाबू लोग आप ध्यान देखिए, एकदम ध्यान से देखिए, सब आसान है यार, आप लोग डरिए मत। खाली मतलब पढ़ाई से अपने लगन पे आप ध्यान देंगे, अगर आप लोग बी केयरफुल है तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए आए, इसमें किसको मान लेते हैं, इसमें अंडर रूट को मान लेना है, ठीक है। क्या मानना है, अंडर रूट x को t मान दिए। अब थोड़ा हम इसको
वो कर देते 1/2 इक्वल टू पावर हटाएंगे, अभी कुछ किया नहीं हमने, पावर हटाया तो 1 क्या होता है, पावर हटाने का 1/2 लग जाता है। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पहले आएगा 1/2 x की पावर 1/2 -1 और यहाँ लिखेंगे dx इक्वल टू dt। आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं। 1/2 को उधर भेज दो। चलो x की पावर देखिए 1/2 है -1, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2, 1 - 2/2 मतलब ये आएगा -1/2। तो x की पावर -1/2 और dx इक्वल टू यहाँ पे 2 dt चला गया, ये वाला 2 उधर चला गया, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/√x, यहाँ dx इक्वल टू 2 dt। सेट हो गया, देखिए फिर से क्या सेट हो गया बाबू, तो हमारा हो गया यहाँ से 2 उधर ट्रांसफ़र हो गया और ये x पावर -1/2 आ गया, तो इसको हम 1/√x में x लिख सकते हैं, तो dx/√x इक्वल टू यही हो गया। मतलब अब हमें क्या करना है, नीचे वाला dx अपन नीचे वाला हट गया 2 dt से, तो आगे जो आएगा कार्यक्रम इसका तो यहाँ लगा लेते हैं। देखिए दिख रहा है ना, तो यहाँ पे होगा cos t, समझ रहे हैं, इसकी जब t माने है तो cos t हो गया और नीचे का dx के साथ हट गया, बस ये 2 यहाँ आ जाएगा और dt बगल लग जाएगा इसके, और हमने 2 लिख देना है। cos का इंटीग्रेशन sin t होता है, माइनस नहीं लगेगा क्योंकि साइन होता तो माइनस का था, पर cos इसलिए माइनस नहीं होगा, प्लस में आएगा 2। अब t की वैल्यू ओरिजिनल वा जो है वो रख दीजिए, ये है ओरिजिनल वैल्यू प्लस c। देखिए आपका आंसर आ गया खटाखट, कोई दिक्कत नहीं, देख रहे हैं एकदम सिंपल से आपका क्वेश्चन का आंसर आ गया। आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब मैं आगे बढ़ूं अगला क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन हमारा 1 2 3 था और मैंने ऊपर से ऐसे ही लेके क्या कर दिया, लगा दिया। तो आपका लास्ट जो नहीं दिख रहा होगा वो है हमारा C लिखा है, तो आप लोग देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो आइए जो है, तो बाबू लोग आप लोग ठीक हो ना, अब ठीक हो तो चलिए पढ़ा जाए भाई, पढ़ने का टाइम है तो पढ़ेंगे ही। तो देखिएगा क्वेश्चन जो है हम लोग इंटीग्रल का जो हम लोग क्वेश्चन करें, मतलब इंटीग्रेशन का कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएशन नहीं है, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। sec² 7 - x dx फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकेंड है dx x + x log x, ये सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, बस वही क्वेश्चन लेके आके आपको बता रहे हैं, ठीक है। क्या है, sec² 7 - x dx है और dx, और यहाँ x + x log x है, उधर e की पावर 10x 1 + x² dx, ये 3 क्वेश्चन है। इसका सोल्यूशन चलिए फटाफट लेते हैं, एकदम तुरंत यूँ मिनटों में हम लोग कर लेंगे फटाफट। देखिएगा सबसे पहले क्या है, इसमें कुछ करना ही नहीं क्योंकि ये पहले से ही फार्मूला, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ sec² tan इनवर्स होता है, तो हम लोग जानते हैं क्या हो गया इसका tan इनवर्स, यहाँ sec² का tan होता है, तो ये हो गया हमारा tan x, और tan x की जगह हम 7 - x लिखेंगे प्लस c। पर एक चीज़ और, इसका थीटा का भी करना पड़ेगा, जब थीटा का करेंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा 10, इतना ही अंतर। क्या होगा, sec² x का होता है tan x, sec² x का tan x, sec² का tan x, पर जब थीटा में हमारा x - 7 होता तो इतना ही आता, पर 7 - x इसलिए -1 आएगा, तो यहाँ मल्टीप्लाई का प्लस। देखिए आगे, ठीक है। इसके लिए चलिए थोड़ा सा क्या करते हैं, dx/, इसमें हमको करना है कि x कॉमन करना है, 1 प्लस लिख देना है log x, क्या करना है, 1 मिनट यहाँ लिख देना है 1 + log x, ये बस इतना करना क्या, x कॉमन कर लेना है। यहाँ से हम लोग x कॉमन करेंगे तो x 1 + log x होगा। अब क्या करना है, 1 + log x को आपको मान लेना है t बेटा, ठीक है बाबू, t मान लोगे अगर आप तो आपका हो जाएगा 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 क्योंकि कांस्टेंट है, और log x का 1/x होता है, और x है तो फंक्शन dx हो जाएगा इक्वल टू dt, मतलब dx/x जो है dx/x हट के dt बन गया। तो आप पा क्या कहो बाबू, आप क्या पाओगे बाबू, देखिए तो मेरे बाबू ये आप पा जाओगे dx/x मिलके अगर आपका dt बन गया तो भैया जी आपका dt/ कितना हो गया, ये आपका t मिल गया आपको। देखिए कोई दिक्कत नहीं, इतने को हम t माने ही है, तो ये हो गया। अब इसका क्या आंसर आएगा, इसका आएगा log t और ये प्लस c, और log की जो वैल्यू, t की वैल्यू हम लोग जो माने वो ओरिजिनल लाएंगे तो 1 प्लस ये हमारा log
एक्स प्लस सी, ये हमारा आंसर होगा इस तरीके से। ठीक है, ये आंसर हो गया हमारा, क्योंकि जो टी होता है बाद में रिप्लेस करके फिर वहीं ला के रखना पड़ता है। तो 1/d t/t का होगा log t, और t की वैल्यू है 1 प्लस log x, यहाँ रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो बच्चा आप आगे बढ़िए, आप लोग जो है देखिएगा। तो आइए यहाँ देख लेते हैं यहाँ क्या क्वेश्चन बनता है। तो ये हमारा क्वेश्चन है e की पावर 10x, मतलब e की पावर 10 इनवर्स x 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लेना है। देखिए कैसे करना है। तो देखिए सबसे पहले हमको, अगर हम लोग जानते हैं, देखिए सबको जानना पड़ता है, 10 इनवर्स x को t मानना है। अब अगर कोई क्वेश्चन बाबू मेरा कमेंट कर दे कि सर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्यों t नहीं है, भैया अगर उसको मानोगे तो सॉल्व भी नहीं होगा, कितना भी सॉल्व करोगे। तो ये आपको फार्मूला याद होना चाहिए। तो 10 इनवर्स x को t मानेंगे तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और उसके बाद x का करते dx आता है dt। देखिए ये क्या हो गया कि 10 इनवर्स का जो डिफ्रेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, और x का dx ऊपर लिख दिया, तो dx और 1/ ये हट के किस में बदल गया, dt में। तो हमारा आया कितना, ऊपर dt, और एक मिनट, और साथ में हमारा ये भी होगा e की पावर t और साथ में dt। अब e की पावर t का हम लोग जानते हैं इंटीग्रेशन e की पावर t होगा प्लस c, कोई फ़र्क नहीं। अब यहाँ पे क्या कर देना, e t को बस रख दीजिए, t कितना माने हैं, तो 10 इनवर्स x और प्लस c, यहाँ ये हो गया प्लस c हलाई। तो देखिए आंसर आ गया। ठीक है ना, e की पावर t का e पावर t ही होता है, और प्लस c हो जाएगा। e की पावर t का क्या है, हम लोग का t का यहाँ से वैल्यू है, t की वैल्यू कितनी है, तो t की वैल्यू हो गई कितनी, तो 10 इनवर्स x या 10 इनवर्स, तो हमारा आंसर आ गया। तो देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, देख रहे हैं, क्वेश्चन सिंपल है, बस आप लोग जो है अपना प्यार बनाए रखिए। अगर प्यार बनाए रखेंगे तो एक से एक क्वेश्चन अच्छे से अच्छे लगते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो आप लोग प्यार बनाइए मेरे ऊपर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जल्दी जल्दी दोस्तों में शेयर करिए, और दोस्तों से शेयर कराइए, दोस्तों में जो है आप लोग जो है बता के हमारा जो है चैनल वो करा दीजिए, तभी तो लोग देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। जिसको ज़्यादा देखना, फ्री वीडियो देखना, तो आप बताएंगे तो देखेगा। चलिए ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं।